हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं आज का। देखो क्या कह रहा है। ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे टेबल दे दी है और यहाँ पे 40 लीव्स ऑफ प्लांट दिए हैं जिनकी लेंथ है 118 से 126, 127 से 135 लाइक दैट। सबसे पहले ड्रॉ हिस्टोग्राम बनाना, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ठीक है। हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस बनाने की बात कह रहा है यहाँ पे, इस चीज को गौर करना। देखो 118 और 126 तो आप गौर करोगे, इसको जो 126 पे एंड हो रहा है तो इसका 126 पे स्टार्ट होना चाहिए, तो मतलब सेम होना चाहिए। इसका एंडिंग और इसका फर्स्टिंग सेम होता है हमारे पास, यही क्लास इंटरवल कहलाता है। लेकिन ये सेम नहीं है, तो क्या सेम करेंगे? तो उसकी ट्रिक सुन लो आप पहले अच्छे से, क्या कह रहा हूं मैं। उसकी ट्रिक कुछ ऐसी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 126 और 127 दोनों में से इनको माइनस करो। मतलब जितना आए, 127 में से मान लो 126 लेस किया तो 1 आया आपके पास। अब इस 1 का क्या करो, हाफ करो। 1 का क्या करो, हाफ करो, 0.5। तो लेफ्ट वाले के अंदर से तो माइनस कर दो और राइट वाले में से प्लस कर दो। जैसे 118 में से लेस करूंगा तो कितना बनेगा, 117.5। और 126 में ऐड करूंगा तो 126.5। इसमें से लेस करूंगा तो 126.5 और इसमें ऐड करूंगा तो 135.5। बताओ समझ में आ रहा है क्या? देखो इसमें 126 में ऐड करा तो 0.5 जुड़ गया और माइनस किया 118.0 में से। अगर मैंने 0.5 लेस किया तो कैसे करूंगा, पहले 8 से कैरी दिया 10, यहाँ 7 हो गया, 117.5 ऐसे तो होगा। ऐसे क्लास इंटरवल को पहले सही जमा लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कर रहा हूँ मैं, ग्राफ वहीं बनाऊंगा। 17 से 126.5, 126.5 से, एक सेकंड, ये 0.5 है यहाँ। एक सेकंड वापस से लिख देता हूँ, लिखेगा और नहीं साफ, नहीं तो आप, हाँ, ये हो जाएगा आपके पास 117.5 से 126.5। इसमें ऐड करना है, इसमें लेस करना है। इधर देखो 126.5, ये हो जाएगा 135.5, ये हो जाएगा 135.5, ये हो जाएगा 144.5। यहाँ देखो 144.5, 153.5, 153.5 और ये हो जाएगा 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। बताओ समझ में आया कि ये क्लास इंटरवल आपने सही कर लिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो। एक तो ये सीधा नहीं मेरा चलता हाथ, जब देखो जब एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वहां में। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब देखो ये तो लेंथ इन एमएम है आपके पास, तो यहाँ तो मैं कोशिश करूंगा नंबर ऑफ लीव्स लिखने की। मैं गैप ले रहा हूँ कितना है इसका, यहाँ पे जीरो होता है हमारे पास। यहाँ हमारे पास जीरो होता है तो हम यहाँ गैप लेके कितना कितने का चल रहा है, हम यहाँ पे गैप लेके चल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। देखो आप यहाँ पे 3, 5 इस तरह दिख रहे हैं आपको नंबर्स। तो पर 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे अपन गैप ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो गैप है स्टार्टिंग 117 से होगी। कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 117.5। फिर क्या होगा आपके पास, अब आप यहाँ देखो, फिर होगा 126.5, फिर होगा आपके पास 135.5। अब आप यहाँ गैप देखो तो यहाँ पे गैप सेम नहीं है, तो यहाँ ब्रेक लगाते सिखाया था मैंने आपको ब्रेक लगाना। ब्रेक कब लग जाएगा आपके पास, जब यहाँ पे 0 से 170 के बीच में गैप जितना होगा वो इसके आगे वाली स्लाइड में नहीं होगा। आप इन दोनों को लेस करके देखो एग्जाम्पल के तौर पे, 126.5 और 117.5 को लेस करो आप, कितना होएगा आपके पास, ये देखो, ये 1 हुआ 16 और ये 359 हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं? हाँ सर हो रहा है। अब आप यही गैप 135.5 में से 126.5 लेस करके देखो कितना आएगा। वही चीज है, 26 से 30, 459। देखो फिर भी गैप सेम है, देखो आ रहा है 9.0, 9.0। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये जो गैप है ना, ये गैप सेम होना चाहिए बाकी सभी स्लाइड में। तो यहाँ तो सेम है मेरे पास, लेकिन आगे सेम नहीं है जीरो वाली कंडीशन में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। 135 के बाद कितना है मेरे पास, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। अब देखो ग्राफ बनाओ इसका, 117.5 से 126।
कितना बन रहा है सर? 3 बन रहा है। तो देखो 2 और 4 के बीच में कहीं 3 होगा, कहीं क्या फिक्स होगा। आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 लाइंस दिखेगी, उसमें एक लाइन बीच की दिखेगी, वो आप 3 मानना अच्छे से। ठीक है, तो ग्राफ बुक से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। फिर अगले वाले में 5 का गैप है, 5 4 और 6 के बीच में होगा। फिर अगला 9 का गैप है। ठीक है सर। फिर 12 का गैप है, 12 ये लो। फिर 5 का गैप है। अच्छा 5 ही है क्या? 4 5, हाँ कुछ इस जगह। फिर 2, फिर 5 की नहीं, फिर 4 का गैप है। फिर 2 का गैप है। लो ये बन गया, आप यहाँ शेड कर दो इस तरीके से। ये बन गया आपका ग्राफ। क्लियर हो गया? हाँ सर। आगे सुनो, इसमें क्वेश्चन और भी है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? और कुछ यहाँ पे सुटेबल डाटा हो सकता है क्या? सेकंड के लिए आंसर लिखूं मैं, तो सेकंड के लिए हो सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो सकता है। थर्ड वाला पार्ट देखो, इज दिस करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स क्या है? 153 मीटर मिलीमीटर लॉन्ग है। देखो 153 मिलीमीटर नहीं, कितने हैं आपके पास? वन मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी है आपके पास? 12 है, जो कि 153 नहीं है, एग्जैक्टली 153 नहीं है। ये एक्चुअल में इनके बीच में लाई कर रही है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सेकंड का आंसर देखना। एक मिनट यार। हाँ, नो, इट इज नॉट फिक्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। मैं लिखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 112, मतलब ओनली 12, विच आर बिटवीन, वो किसके बीच में आते हैं? सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसके बीच में आएंगे आपके पास? 144.5 और 153.5। 144.5, 153.5। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये है आपका इसके सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर। फर्स्ट में आपको ग्राफ बनाना था और मैं आपके सामने ग्राफ बना चुका हूँ। स्केल नहीं लिखी मैंने, लिख देता हूँ यहाँ पे स्केल भी मैं आपको। स्केल में वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में आपने 2 यूनिट, है ना, यूनिट का मतलब क्या मान रहा हूँ मैं? 2 लीव्स लिए अपन ने। नंबर ऑफ लीव्स की बात करें तो 1 सेंटीमीटर 2 लीव्स के बराबर मान लिया, लाइक दैट एज अ। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ क्लास 9 to 12 ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहना सभी स्टूडेंट्स।